नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 6 जुलाई 2022 एसएससी एमटीएस के सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न ओरिजिनल है जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आया था एक कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन था जनगणना से, तो ये है केरला। साथ ही साथ आपको बता दें कि केरला का जो है सबसे अधिक साक्षरता दर भी है। साक्षरता दर वाला जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य ये भी केरला ही है। यहाँ पे 100% साक्षरता गेन कर लिया गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम क्या है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश है उनके शासकों का सही क्रम क्या है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे और चारों ऑप्शन में जो है अदला बदली करके इन्हीं का नाम दिया गया था। तो आपको ये क्रम खोजना था कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद कौन आए, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आए फिरोज तुगलक। तो ये वाली क्रम जो होगा वही आपका राइट आंसर करके आना था। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से पूछा गया था तुगलक वंश को रिलेट करके। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है और शिवालिक पर्वत श्रेणी है तो इनके बीच में जो सीमा बनती है इसको क्या कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एक पूछे गए थे, तो इनको कहा जाता है दून घाटी। दून घाटी कहा जाता है, ऑप्शन के अंदर दिया गया था और यही राइट आंसर था। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 86वां संविधान संशोधन जो 86वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था। दोस्तों सभी पता है ये शिक्षा से संबंधित शिक्षा संविधान संशोधन है कि शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है और इसको रखा गया है 21 के क में। 21 के क के आर्टिकल में रखा गया है शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत। तो ये 2002 में कराया गया था 86वां संविधान संशोधन। तो 2002 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर था। अगला एक प्रश्न आया था जो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कॉमन क्वेश्चन था कि चींटी के डंक में जो है कौन सा जो अम्ल है पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, बिच्छू के डंक में पाया जाता है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वायुसेना का नया प्रमुख किसे बनाया गया। करंट सेक्शन से था कि वायुसेना का जो प्रमुख है किसे बनाया गया है। इसमें कोई भी जो डेट तारीख ये सब मेंशन नहीं था। तो जो वर्तमान में वायुसेना का प्रमुख है वही राइट आंसर होगा। तो ये है BR चौधरी। साथ ही साथ आपको पता जो जल सेना का अभी जो प्रमुख है ये है हरि कुमार। एडमिरल हरि कुमार जो है ये जल सेना के नेवी के जो है प्रमुख है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आगे वाली आने वाली आगामी शिफ्ट के लिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। आपको ब्रह्म समाज का भी याद रखना है, तो ब्रह्मा समाज का राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का याद रखना है, आर्य समाज का दयानंद सरस्वती। तो ये सब भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे समाज पूछा गया है तो आपसे ईस्वी पूछा जा सकता है। तो ब्रह्म समाज का आप ईस्वी 1828 याद रखेंगे, वहीं आर्य समाज का 1875 याद रखेंगे। तो ये ईस्वी भी पूछा जा सकता है। हालांकि ईस्वी से अभी तक दोनों शिफ्ट में, आज के दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक पूछा गया था, एनिशिएंट टाइप का पुस्तक है। तो इनके लेखक कौन है, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें भीमराव अम्बेडकर भी एक ऑप्शन था। तो यही राइट आंसर है, भीमराव अम्बेडकर इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला एक प्रश्न आया था कि क्रिकेट का प्रमुख विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है, पता ही होगा आपको। तो ये जो लेटेस्ट वाली है 21-22 का, वो कौन सा राज्य जो है विजेता रहा, इसका जीता। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है ये विजयी रहे थे विजय हजारे ट्रॉफी जीतने में 2021-2022 के अंदर। तो आपका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश था। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बिरहा डांस, ये बिरहा डांस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ये एक प्रकार का जो है सॉन्ग का फॉर्म है बिरहा, और ये डांस में के रूप में लिखा गया था। तो ये जो है बिहार का है बिरहा डांस। तो आपको जो है बिहार करके आना था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि माधवी मुदगल, ये नाम है नृत्यांगना है माधवी मुदगल। तो ये निम्नलिखित में से किस डांस से, किस नृत्य से जो है संबंधित है। तो ये ओडिसी से संबंधित है। साथ ही साथ ओडिसी का जो एक प्रमुख है ये भी पूछा जाता है अलग से। तो संयुक्ता पनिगृही जो है ये भी ओडिसी डांस के प्रमुख नृत्यांगना है। तो हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में इसे टारगेट करें। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्नानागार है ये मोहनजोदारो के अंदर पाया गया था।
मोहनजोदारो के अंदर जो है हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया था। वहीं बंदरगाह की बात अगर आगामी शिफ्ट में करता है हड़प्पा सभ्यता में, तो ये आंसर हो जाएगा आपका लोथल। लोथल में जो है पतन नगर है, बंदरगाह वाली नगर थी हड़प्पा सभ्यता की। और साथ ही साथ आपको बात करें कि जो यूनेस्को में अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया हड़प्पन साइट, ये है धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाली शिफ्ट के लिए। तो ये जो है आपका गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार का जो है ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला एक प्रश्न आया था नृत्य से। नृत्य से संबंधित ये प्रश्न था कि गोचा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। गोचा उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर जो है गोचा उत्सव मनाया जाता है। अगला एक प्रश्न आया था कि सहाय योजना, ये भी करंट सेक्शन से प्रश्न पूछा गया था कि सहाय योजना किससे संबंधित है। तो सहाय योजना जो है वहाँ पे राज्य के नाम दिए गए थे। तो सहाय योजना जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, तो इन्होंने सहाय योजना चलाया है। ये इसलिए चलाया है कि जो नक्सलाइड एरिया है, जो नक्सली से ग्रसित क्षेत्र है, वहाँ के युवाओं को जो है खेल में जो है मतलब खेल में आगे लाने के लिए इस प्रकार का योजना चलाया गया। उसे सहूलियत देना है और खेल क्षेत्र में उसे लाना है युवाओं को, जो है जो नक्सलाइट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो ये सहाय योजना झारखंड में चलाया गया है। एक प्रश्न आया था मुख्यालय से कि सिडबी का जो लघु एवं विकास बैंक सिडबी है, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। कौन सा क्वेश्चन है, तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है। ये कहाँ स्थित है, लखनऊ स्थित है। और ये किस समिति के आधार पर इसकी जो है स्थापना किया गया था सिडबी के, तो आबिद हुसैन समिति के आधार पर। तो दोस्तों इससे आप रिलेटेड ये भी याद रखेंगे कि हो सकता है आने वाले एग्जाम में इनसे की समिति ही पूछ दिया जाए। अगला एक प्रश्न आया था कि जापान का राष्ट्रीय फल क्या है। जापान का राष्ट्रीय फल क्या है। अगला एक प्रश्न आया था कि जापान का राष्ट्रीय फल क्या है। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन था। तो जापान का जो राष्ट्रीय फल है ये है पॉर्सिमोन्स। पॉर्सिमोन्स ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे करंट सेक्शन से आपने देखा कि 3 से 4, फर्स्ट सेक्शन में भी 3 से 4 ही क्वेश्चन करंट सेक्शन से पूछे गए। बाद बाकी स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें नृत्य से और बुक से तो फिक्स है। नृत्य से आप 2 क्वेश्चन देखें, नृत्य और त्योहार से, वहीं बुक से जो है 1 क्वेश्चन देखें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आगामी समय में आपका SSC MTS का एग्जाम है तो ये करके जरूर जाए। साथ ही साथ पहले शिफ्ट में जो है राजधानी से भी पूछा गया, जो कि दूसरे शिफ्ट में नहीं पूछा गया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।